तो हम सब आंख बंद कर लें, थोड़ा आती जाती श्वास को देखें और अंदर एक ठहराव महसूस करें कि हमारे भीतर कुछ तो है जो शांत है, ठहरा हुआ है, मौन है। और आपकी श्वास आ रही है, जा रही है, उसे देखें और नाभि तक उसको महसूस करें, क्योंकि नाभि एक बहुत ही आपका महत्वपूर्ण चक्र है। और अगर नाभि तक हम श्वास लेंगे तो फियरलेस हो जाएंगे। डर से मुक्ति का उपाय है नाभि चक्र को स्ट्रांग बनाइए और अपनी आती जाती श्वास को नाभि तक ले जाएं और नाभि को टच करती हुई श्वास आए और जाए। और जब श्वास भीतर लें तो आपका गुब्बारे की तरह पेट फूलना चाहिए। आंख बंद करके थोड़ा अपनी आती जाती श्वास को देखेंगे कुछ पलों के लिए, फिर शुरू करेंगे सत्संग। थोड़ा शांत हो जाएंगे, ठहर जाएंगे, मौन हो जाएंगे, प्रेमपूर्ण हो जाएंगे, रिसेप्टिव हो जाएंगे, ताकि सत्संग सीधा आपके हृदय तक उतरे। तो शुरू करते हैं हम अपना सत्संग। और जो लोग आंख बंद करके सुनना चाहते हैं, आंख बंद करके सुने। और जिनको लगता है आंख बंद करने से नींद आती है या दिमाग कहीं और घूमने लगता है, तो फिर आंख खोल के सतर्कता, मतलब सजगता के साथ होश पूर्वक सुनना है। और सुनते समय ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना कि बाद में आराम से प्रश्न भी पूछेंगे, लेकिन अभी रिलैक्स होके सुनना है, एकदम रिलैक्स होके, जितना रिलैक्स होके और सजग होके सुनेंगे। दो दो बिंदु एक साथ, पूरी सजगता, पूरा होश और पूरी विश्राम, पूरे 100% रिलैक्स हो आप अंदर से, और बाहर एक सजगता बनी हुई है। भीतर सजगता जब पूरी होती है तो बाहर की सजगता और भीतर की सजगता एक साथ होती है। और यदि हमारे आधा बेहोश और आधी सजगता है तो क्या होता है, बाहर की सजगता रखते हैं तो भीतर की सजगता खो जाती है, और भीतर की सजगता रखते हैं तो बाहर की सजगता खो जाती है। और जब आप पूर्ण सजग होते हो तो आपको बाहर का भी पता चलता है और आपके भीतर क्या हो रहा है, आपके भीतर क्या चल रहा है, आपके भीतर क्या कुछ शांति है, प्रेम है, आनंद है, उसको भी आप महसूस करते रहते हो। ठीक है, तो हम इसीलिए हमें सजगता के ऊपर विशेष ध्यान देना है। और पूरा दिन आप ये दो बिंदुओं को आप संभालिए, सजगता और विश्राम। पूरा दिन पूर्ण विश्राम में रहे। इसका मतलब ये नहीं कि बिस्तर पे लेटना है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। जो भी काम करें उसको पूर्ण विश्राम, पूर्ण होके, यानी कि जैसे होता है ना, आपने देखा होगा जब हम काम करते हैं तो कई बार तनाव में आ जाते हैं, जल्दी है, समय कम है, बहुत सारे काम बाकी हैं, आपको लगता है जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी, तो हमारा वो जो विश्राम पूर्ण वाला बिंदु खो जाता है ना। तो हमें विश्राम जितना हो सके उतना विश्राम पूर्ण हो जाए और फिर काम करें। हो सकता है थोड़ी स्लो डाउन हो जाओगे, आपकी स्पीड हल्की कम हो जाएगी, लेकिन आप जितना हो सके, इसीलिए मैंने कहा जितना हो सके उतना, जब आपको लगे कि समय है तो आप बिल्कुल थोड़ा स्लो डाउन हो जाएं, आराम से, प्यार से, मस्ती में परमात्मा को याद करते हुए, परमात्मा का एहसास करते हुए, अपने आप को खुश रखते हुए, गीत गुनगुनाते हुए, अहोभाव में, थैंकफुलनेस में आप काम करें। ठीक है, तो ये आपका स्वभाव है। जैसे कहते हैं ना, किसी का स्वभाव हो जाता है, चिड़चिड़ापन स्वभाव है, ऐसे ही हमें अपना स्वभाव कैसा बनाना है, प्रेमपूर्ण, आनंदपूर्ण, विश्रामपूर्ण, करुणा वाला, प्रेम वाला, दया वाला, माफ़ कर देने वाला, लेट गो कर देने वाला, खुश रहने वाला। तो ये बीज बोने हैं हमें। जो सार्थक बीज है उसको थोड़ा बोना पड़ता है, थोड़ा उस पर ध्यान देना पड़ता है। वो कहते हैं ना, कंटीली झाड़ियाँ, घास, पत्ते ऐसे ही निकल आते हैं बिना प्रयास के। और लेकिन जो अच्छे फूल आपने उगाने हैं तो उससे थोड़ी मेहनत लगती है। आप बहुत अच्छी जाओगे, खरीदोगे, कुछ प्लांट्स खरीद के लाते हो, कितनी मेहनत करते हो, तब जाके उस पर फूल खिलते हैं। ऐसे जब हमारे अंदर कुछ गुण हैं जो हमें थोड़े कल्टीवेट करने पड़ते हैं, यदि वो नहीं है तो कल्टीवेट करने पड़ते हैं। उसके बाद फिर आपको पता चलता है कि ये तो हमारा ही स्वभाव है, हम
ये लेके ही पैदा हुए थे। लेकिन क्योंकि चूंकि हम भूल गए हैं, वो अभी हमें पता नहीं चल रहा है, तो हमें थोड़ा कल्टीवेट करना है। प्रेमपूर्ण होना है, प्रेम से व्यवहार करना है, शांत होना है। और दूसरा बिंदु, सजग होना है, होश पूर्वक। सजगता को कैसे साधना है? सजगता इस तरह से आपको दूसरे शब्दों में ऐसे मैं समझा सकती हूँ कि सजगता का मतलब है कि आपका दिमाग कुछ और नहीं सोच रहा, जहाँ हो वहीं हो, जो काम कर रहे हो बस उसी के साथ हो। अपने होने के एहसास आपको हो रहा है, अपनी उपस्थिति की महसूस हो रही है, और काम हो रहा है, तो आप पूरी तरह सजग हो। यानी कि दोनों दोनों चीज़ें हो गई, बाहर की सजगता भी है और भीतर की सजगता भी है कि मेरे भीतर क्या चल रहा है। यदि आपका कई बार ऐसा आप देखोगे, बेहोशी में क्या होता है, हम काम कर रहे हैं और हमारा मन जो है कहीं कुछ सोच रहा है, कहीं कुछ सोच रहा है, पास्ट में जा रहा है, फ्यूचर में जा रहा है, कल की बात सोच रहा है, परसों की बात सोच रहा है, आने वाले कल की, बीते हुए कल की, या किसी व्यक्ति के बारे में उसने कुछ कह दिया था, वही सोची जा रहा है। और काम भी कर रहे हैं हम, लेकिन हम कुछ सोचते भी जा रहे हैं, सोचते भी सोच नहीं रहे, वो सोचना अपने आप चल रहा है। एक पिक जैसे सपना नहीं चलते रात को, जब रात को हम सो जाते हैं तो सपने चलते हैं। ऐसे ही जागा हुआ इंसान कब सो जाता है, बेहोश हो जाता है, वो सपने देख रहा है, वो भी सोच रहा है ऐसे ही। उसकी मन जो है कल्पनाओं में खो गया, यानी कि वो भी डे ड्रीमिंग कहते हैं इसे। जो संत लोग हैं उन्होंने पहचाना कि ये तो हम सोए हुए हैं, जागे तो हैं, थोड़े से जागे हुए हैं और बाकी तो सोए हुए हैं। अभी भी हम सपने देख रहे हैं, कुछ कुछ सोची जा रहा है मन, तो हम सपने में ही जी रहे हैं, यानी कि नींद में है, अभी भी बेहोशी में है। तो इस बेहोशी को तोड़ना है हर हाल में। तो कैसे टूटेगी? सजग रह के टूटेगी। जब हम सजग रह के काम करेंगे कि कोई भी फालतू का थॉट नहीं आना चाहिए, कोई भी फालतू की ऐसे ही नहीं, मेरा मन कहीं भी कुछ भी सोची चला जा रहा है, पास्ट फ्यूचर सोची चला जा रहा है, या इस व्यक्ति ने ये क्यों कह दिया, या किसी ने कोई खबर दी है तो वही सोची चला जा रहा है, या न्यूज़ देख ली है कोई, वही सोची चला जा रहा है। हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, इसका मतलब हम ड्रीम कर रहे हैं। तो उसको हमें कैसे तोड़ना है? सजगता से। जैसे ही सजग होंगे, जितनी देर सजग होंगे, एक भी विचार नहीं चलेगा। चलिए हम प्रैक्टिस करके देख लेते हैं कि कितनी सच्चाई है इस बात में। अभी आप आंख बंद कर लें, या खुली भी रखें चाहे, पूरी तरह सजग हो जाएं और देखें कितने विचार चल रहे हैं या नहीं चल रहे। पूरी सजगता के साथ हो जाए, इसी वक्त पूरे जाग जाए, होश पूर्वक अलर्ट हो जाते हैं ना। जैसे जैसे कोई आवाज़ सुननी हो, आपके बगल वाले कमरे में क्या क्या कोई बोल रहा है, आप सुनना चाह रहे हो, तो कितने सजग हो जाते हो, एकदम सजग हो जाते हो कि क्या क्या बोल रहा है वो, सुनाई नहीं दे रहा, बस सुनने की कोशिश जब करते हो तो कितने सजग हो जाते हो। वैसे ही कुछ सजगता लेके आओ इसी वक्त। बारीक से बारीक भी ध्वनि आपको सुनाई दे, ऐसी सजगता लेके आओ। करें, सभी करें प्रैक्टिकल। देखें क्या कोई इस समय दिमाग इधर उधर भाग रहा है, कोई सपने देख रहा है, ये भी नोटिस करें। आपको मैं 1 मिनट दे रही हूँ, मैं 1 मिनट के लिए मौन रख रही हूँ। आप सजगता के साथ अपने भीतर देखें, बाहर भीतर दोनों की सजगता रखें। खाली भीतर ही नहीं देखना, बस आपको देखना नहीं है, आपको सजग रहना है। और भीतर का ज्ञान भी हो रहा है, बाहर का भी ज्ञान हो रहा है एक साथ। तो 1 मिनट के लिए हम ध्यान करेंगे, सजग हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, और पूर्ण विश्राम भी रहे साथ में। एकदम रिलैक्स हो जाएं और पूरे सजग, पूरे सजग। आ गई है तो डिस्टर्ब हो गई।
अभी म्यूट रखें, बात नहीं करनी है। जब मैं बोलूँगी पूछूंगी तब बोलना है। पूरी सजगता बनाएं, होश पूर्वक बारीक से बारीक ध्वनि सुनने की चेष्टा करें। एक भी ध्वनि मिस नहीं होनी चाहिए। यस, अब आप जो लोग कंटिन्यू रख सकते हैं ऐसे ही आंख बंद रखें, और जो कोई एक बोलेगा अनम्यूट करके बोलें। कैसा अनुभव हुआ, कोई बताए? एनीवन? हाँ जी हाँ संगीता। जी मीरा जी, बहुत अच्छा अनुभव हुआ। बस ये है, मेरी तो सीढ़ी जरा पहली दूसरी सीढ़ी है अभी। कोई बात बहुत नहीं। धीरे धीरे मेरी मेरी चढ़ाई मेरी मेरी हो रही है प्रोग्रेस। पर ये मेरा मन अभी उतना ज्यादा स्थिर हो नहीं पाता, बड़ा चंचल रहता है। कोई बात कोशिश पूरी कर रही हूँ। नहीं। हाँ जी, कोशिश करिए, बस हो जाएगा। हाँ बस। बस आप हाँ जी सजग, बस। हाँ, आप सजगता। पहली दूसरी सीढ़ी, अभी सीढ़ी मेरी बहुत पहली दूसरी तीसरी चल रही है। नहीं, बस उसकी बात नहीं हो पहुंच रही। जाएंगे आप। एक मिनट। आपकी जब इतनी इतनी आपकी कोशिश और इतना आपका प्यार होगा तो शायद भगवान पहुंचा देंगे कुछ ना कुछ। हाँ, जरूर जरूर। थैंक यू। थैंक यू। एनीबडी एल्स? अलका? आंटी जी थोड़ा। हाँ, प्रणाम। यस आंटी जी। आपने? आंटी जी मेरे को कोई ऐसे विचार तो नहीं आए, हम्म। लेकिन जो बाहर से आवाज आ रही है ना, एसी की थोड़ी सी आवाज आ रही थी, हम्म। तो वही माइंड में आ रही थी। हाँ, सुनाई लेकिन दी। विचार तो ऐसी कोई थॉट नहीं आई मैम। ओके। आंटी जी। हाँ, यही मैं कह रही हूँ। तो एसी की आवाज़ तो आनी है ना, मैंने यही कहा जितनी भी आवाज़ें हैं वो तो आएंगी ही आएंगी, क्योंकि आप सजग हो, आप हाँ जिंदा हो, तो आनी चाहिए ना, वो क्यों नहीं आएंगी, वो तो आएंगी। और भी बारीक से बारीक आवाज़ भी कोई होगी, हल्की से हल्की, कोई पिन, कोई सुई भी गिरेगी, उसकी भी आवाज़ आएगी अगर आप सजग होगे तो, है ना? ठीक है, हाँ। बहुत सुंदर। ठीक है, आप म्यूट कर लो। हाँ। हाँ जी सृष्टि। प्रणाम। हाँ, प्रणाम। जैसे कि हमेशा ऐसे करते हैं जब मेडिटेशन में हम्म। तो थॉट बहुत आते रहते हैं, हम्म। लेकिन अभी ये है तो अभी बहुत अटेंशन से आवाजों को सुन रहे थे, हम्म। तो लेकिन कभी अंदर जा रहे थे तो कभी बाहर आ रहे थे, हम्म। तो कंफ्यूजन हो जा रहा था कभी कभी बीच में कि अंदर जाने से बाहर का कुछ स्टॉप हो जा रहा है, तो और बाहर का हो रहा है तो अंदर हो रहा है। दोनों को पैरेलली कंट्रोल नहीं कर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी आप सजग रहे और आपने प्रयास किया, बहुत एक बार सुंदर है। हाँ, इसको हमें कंटिन्यू करना है, तो धीरे धीरे जैसे कहते हैं ना, तो ऑन अभ्यास कर करते 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 हमें वो सिद्धि आ जाती है। ये लंबी हम कोशिश करिए ना, प्रगाढ़। मोटा मोटा अच्छा स्वाद में ये अच्छा लगता है। नहीं, आप अपने हिसाब से बनाते हैं ना, तो उनको पसंद आती थी तो मैं वही बना देती हूँ। बिमला ओ, जी, आप हाँ म्यूट कर लें, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा जी। हम्म। हाँ ठीक है माँ जी। हाँ, म्यूट कर लीजिए पहले, फिर बात करिए। अभी अभी करती हूँ, अभी करती हूँ। हम्म। जी। हाँ जी, बोलिए। हाँ तो हाँ, तो ये है ना कि जैसे कि दोनों आप जो हम हमें ऐसा ना कंफ्यूज नहीं होना, अरे बाहर की आ रही है कि भीतर की आ रही है, आपने सोचना नहीं है, सिर्फ अलर्ट रहना है। आपकी एक ही काम है, पूरे सजग रहना है, चाहे भीतर की आए आवाज़, चाहे बाहर की आए। आपको उसमें कोई भी ऐसे नहीं सोचना कि अरे ये बाहर की तो आ रही है, भीतर की नहीं आ रही, भीतर की तो आ रही है, बाहर की नहीं आ रही, ये नहीं सोचना। ठीक है? ठीक, हाँ, तो उसको कैसे बस करें दोनों कुछ एक। करना ही नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, वो अपने आप होगा। आपको सिर्फ सजगता रखनी है, बस मैं हूँ, बस सजग होके मैं हूँ। अब जो होगा परमात्मा तेरे उसकी कृपा से होगा, जो भी होना होगा। ओके। हाँ, मैं हूँ और सजग हूँ, तीन चीज़ें ठीक। ध्यान रखिए। मेरा होना है, मेरी सजगता है, और मैं पूर्ण विश्राम हूँ, विश्राम पूर्ण हूँ।
यानी कि रिलैक्स हूँ, 100% रिलैक्स होके बैठी हूँ। मेरा होना मुझे पता चल रहा है कि आप हो, और मैं सजग हूँ, बस। बाकी क्या होगा नहीं होगा अब नहीं, देखिए, ध्यान ही मत दीजिए। जैसे कि थॉट भी आने लगे तब क्या करें? नहीं आएंगे। अगर सजगता हटेगी तो थॉट्स आएंगे। सजगता यदि पूर्ण सजगता होगी, थॉट नहीं आएंगे। थॉट आते ही तभी है जैसे ही सजगता थोड़ी सी कम होती है, थॉट को घुसने का टाइम मिल जाता है। ओके, हाँ जी। ठीक। तो आप अभी थैंक करके यू। देखिए, चाहे आप अभी 2 मिनट फिर से करके देखिए। जैसे मैंने बताया कि सजगता रखिए, फिर से सभी लोग करें, कोई हमें जल्दी नहीं है। ये कितनी अच्छी बात हो रही है, अच्छा ध्यान हो रहा है, सभी लोग करें। और पूछें, जैसे इन्होंने पूछा तो मैंने इन्हें गाइड किया। ऐसे आप लोग पूछेंगे ना तो ही गाइडेंस आपको, आपकी 1-to-1 गाइडेंस मिलेगी, है ना। ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग, हम लोग जुड़े हैं तो आप पूछ सकते हो। नहीं तो हमें कोई बताने वाला नहीं होता, हम अपने हिसाब से करते जाते हैं कुछ भी। अब कोई गाइड कर रहा है तो आप पूछेंगे नहीं तो गाइडेंस नहीं मिल पाएगी। तो सभी लोग फिर से एक बार करें। आपको 3 बिंदु, अब 2 की जगह 3 हमने ऐड कर लिया। एक तीसरा है कि मेरे होने का एहसास, मैं हूँ। सबको, आपको पता चल रहा है आपके अपने होने का, मैं अपने होने का सबको पता चल रहा है कि आपका होना तो है ही है ना। आंख बंद है तो भी है, आंख खुली है तो भी है आपका होना। अब आपका होना है वो बहुत ही सहज, सबको पता चल रहा है। आप इस समय बिल्कुल रिलैक्स हो, ये भी बात है आपके अंदर, क्योंकि सत्संग सुन रहे हो रिलैक्स होके। अब तीसरी चीज़ है सजगता, यानी कि पूर्ण होश। जैसे आप, अब इसको थोड़ा सा मैं और समझा देती हूँ। जैसे हम सड़क पार करते हैं तो कितने जाग के करते हैं ना। कभी ऐसे सोए सोए कर सकते हैं कि कुछ भी सोच रहे थे, किसी के बारे में बातें सोच रहे थे और हमने सड़क पार कर ली हो, किसी ने, नहीं करते ना। उतने क्षण का कोई विचार आते हैं। जैसे सड़क पार करते हो कितने जाग जाते हो कि एक्सीडेंट ना हो जाए, टकरा ना जाऊं मैं कहीं। एकदम पूरी सजगता के साथ, पूरे होश पूर्वक आप सड़क पार करते हो। बस वही सजगता लानी है यहाँ पे। यहाँ ना तो आप सड़क पार कर रहे हो, ना कोई डर है। डर के क्षणों में भी सजगता आ जाती है। यदि मैं आपको एक छोटी सी, पहाड़ों में आप गए हो और एक छोटी सी पगडंडी है और इधर भी खतरा है उधर भी खतरा है, जरा सा पैर हिला और आप गिर सकते हो, तो आप जब इस खतरे के क्षणों में सजगता पूरी आ जाती है। आप ऐसे बिल्कुल सजग होके, एकदम चौकस होके, आप वो एक भी विचार नहीं आएगा, आप पार करोगे उस रेलिंग को। उस जो रोड है, छोटी सी रोड है, बिल्कुल सकरी सी, पगडंडी सी, उस पे आप चलोगे धीरे धीरे, बड़े सजग होके कि मेरा ध्यान इधर उधर गया तो मैं गिर सकती हूँ। तो ऐसे ही ध्यान करना है। यदि ये सजगता नहीं रखोगे और आप ऐसे रिलैक्स, सजगता के मामले में भी आप बेहोशी में चले जाओगे, तो नींद ही आ जाएगी और आप सपने ही देखते रहोगे, तो ध्यान नहीं घटेगा। तो ध्यान में बस एक ही चीज़ है कि आप, 2 चीज़ें तो आपके पास है ही है, उसके लिए कुछ नहीं करना। यानी कि आप आपका होना भी है, आप रिलैक्स भी हो, और पूरे बस सजग हो जाइए। यहाँ पे आपको थोड़ा सा सजगता रखनी है, बस अवेयरनेस रखनी है अपने प्रति, चारों तरफ क्या हो रहा है उसके प्रति। वो ऑटोमेटिक होगा। ये नहीं कि ये क्यों नहीं सुनाई दे रहा, वो क्यों नहीं सुनाई दे रहा। मन को बीच में मत लाइए, कुछ सोचिए भी मत, सिर्फ सजगता रखनी है। फिर जो सुनाई दे दे, ना सुनाई दे ना दे, बस सजगता रखिए, पूर्ण सजगता। कि मेरा मन, आप कब सजग हो, जब आपका कोई थॉट नहीं चल रहा, आप इधर उधर नहीं सोच रहे, कुछ किसी के बारे में नहीं सोच रहे, कल क्या होगा उसके बारे में, या कोई भी बात ऐसे ही आपके अंदर नहीं आएगी, तो आप सजग हो। और यदि कोई थॉट्स चलने लग गए, कुछ सोचने लग गए, तो आप मतलब सजगता कम हो गई है, फिर से सजग हो जाएं, दोबारा सजग हो जाएं। अगर आपके मान लो सजगता कम हुई, कुछ सोचने लग गए, अब आप ध्यान आया, अरे मैं तो फिर सोचने लग गई, तो गिल्ट में नहीं जाए, अरे यार मेरे तो फिर वो, मैं तो, मेरा से तो हो ही नहीं पाता, ये सब मत बोलें। क्योंकि शुरू में कोई बच्चा जैसे जब चलना सीखता है तो गिरता ही है, गिर गिर के संभल संभल के एक दिन चलने लग जाता है। ऐसे ही आप लोग गिरेंगे, थोड़ा बार बार सजगता खोएगी, बार बार सजगता खो जाएगी, क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं है ना सजग रहने का, तो सजगता खोएगी। और जैसे ही याद आ जाए तुरंत वापस आ जाए, फिर से सजग हो जाएं और बैठ जाएं, अपनी आती जाती श्वास को देखने लग जाएं, अपनी पूरी बॉडी को देखने लग जाएं,
आपका सहज ध्यान जहाँ जा रहा है उस पे उसके साथ हो जाएं, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में हो जाएं। पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं उसे सुनने लग जाएं। कुछ भी जो भी प्रेजेंट मोमेंट में हो रहा है, आपका होना भी है, आपकी बॉडी है, आप कहीं पे भी ध्यान लगा सकते हैं। आवाज़ों पे लगा सकते हैं, अपनी आती जाती श्वास को देख सकते हैं, ताकि मन जो है टिक जाए एक जगह पर। और श्वास पे जो यदि ध्यान देंगे तो ऐसे नाभि चक्र तक उसको महसूस करें, भीतर से श्वास को ध्यान दें कि मेरा पूरे सारे चक्रों को छूती हुई वो श्वास नाभि तक आई और फिर नाभि से वापस आई, ऐसे। और बहुत ही प्यार से पूरे सजगता के साथ श्वास को आते जाते महसूस करें। ठीक है। तो ये मैंने आपको विधि बताई, और अभी हम 2 मिनट और कर लेते हैं ताकि आपको वो प्रैक्टिस में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं, 2-3 मिनट और। फिर से पूर्ण सजग, पूर्ण विश्राम पूर्ण, और अपने होने का एहसास। आप हो, आप से ही सारा संसार है। यदि आप ही नहीं होगे तो कोई हो ही नहीं सकता। तो मेरा होना ही मेरा सब, परमात्मा का होना ही है, आपका ही होना सब कुछ है, आपका संसार आपसे ही है। तो आप पहले इम्पोर्टेंट हो, तो अपने होने में आ जाओ। ठीक है। विश्रामपूर्ण हो और सजग, पूरी सजगता बनाकर अपनी आती जाती श्वास को देखें। और नाभि तक महसूस करें। नाभि चक्र को हमें स्ट्रांग बनाना है ताकि हम फियरलेस हो जाएं, हम खुश रहें, निर्दोषता आ जाए, सारे गुण आ जाएंगे। नाभि को आप थोड़ा अगर वो कर लेते हैं, सक्रिय कर लेते हैं, तो आप एक निर्दोषता का को महसूस करेंगे, जैसे एक बच्चे में होती है निर्दोषता, इनोसेंस। आप भी इनोसेंस भी हो जाएंगे, आप एकदम इनोसेंटली बिहेव करेंगे, यानी कि विवेकपूर्ण इनोसेंट। एक छोटे बच्चे में विवेक नहीं होता, लेकिन आप में विवेक भी है, समझदारी भी है, लेकिन आप इनोसेंट भी हो एट द सेम टाइम। आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो एक इनोसेंसी है, निर्दोषता है। तो चलिए, इसी अवस्था में आप लोग आंख बंद करके यदि सुनना चाहें ऐसे ही सुने। तो आज हमने टॉपिक भी लिया था फियरलेसनेस का, यानी कि फियर, डर। कहाँ से आते हैं डर? तो कोई इस टॉपिक पे पहले मैं आप लोगों से ही बात करना चाहूँगी कि क्या क्या है डर आप लोगों के। किसी कोई खास तरह का डर है आपका तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, नमस्कार जी। हाँ नीलम, नमस्ते। हाँ, मेरे को ना, जैसे मैं 10-15 मिनट बैठती हूँ आंख बंद करके, तो जैसे मतलब मुझे अच्छा लगना शुरू होता है, तो पता नहीं क्यों एक अनजाना सा डर होता है, तो मेरी आंख ना खुल जाती है। ओके। वो पता नहीं कैसा डर है, या मेरे को अपने आप को खोने का डर है कि कहीं मैं बैठी ना रह जाऊं, मतलब मैं उठूंगी नहीं तो क्या होगा, मतलब कुछ अजीब तरह का ऐसा मुझे अक्सर होता है। हाँ जी, ये तो और हाँ, यहाँ फिर जैसे रात हो जाती है तो मुझे जैसे अकेले ट्रैवल करना पड़ता है, तो तब मुझे डर लगता है कि कहीं गाड़ी ये रास्ते में, कल जैसे मैं ट्रैफिक में फंस गई तो मुझे लग रहा था पता नहीं अब बीत को आधा घंटा हो गया है, तो अब ये जाएगी आगे कि मुझे कैसे क्या करूं मैं, अब मैं ना पीछे जा सकती हूँ, तो वो मतलब वो डर होता है मेरे अंदर, अक्सर हो जाता है मेरे साथ ऐसे। ठीक। हाँ जी। हम्म। मंजू जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? इनके प्रश्न का उत्तर आप देना चाहेंगे, क्योंकि आप काफ़ी ट्रैवल भी करते हो, सब करते हो। मंजू जी हैं क्या? हाँ हाँ मंजू। हाँ हूँ। हाँ मंजू,
आप कुछ इन्हें एडवाइस करना चाहेंगे? जब ध्यान में हम बैठते हैं तो हमें एक जो अनजाना भय इन्होंने बोला लगता है, वो एक उस चीज का है कि मैं मिट ना जाऊं, क्योंकि जो हमारा तादात्म्य शरीर के साथ इतना गहरा है और वो शरीर को हम हमेशा बचा के रखना चाहते हैं, या मन का कह लो कि जो मन है वो मिटना नहीं चाहता, अपनी सत्ता बना के रखना चाहता है, क्योंकि मन ही से ही तो हमारा संसार है, जो हमारे भीतर संसार फैला हुआ है। अगर हमारा मन मिट गया तो हमारा संसार चला जाएगा। तो संसार के साथ हम इतने कनेक्टेड हैं, इतने ज्यादा हमारा शरीर से और मन से तादात्म्य है कि जब ध्यान में जाते हैं तो वहां पे मन की मृत्यु होनी होती है। अब मन ही नहीं है वहां पे, हमारा मन बिल्कुल चुप हो गया है। तो उसकी जब सत्ता मिटती नजर आती है तो वो अनजाना सा एक भय घेर लेता है, जिसका हमें समझ में नहीं आता ये आखिर भय है तो किस चीज का भय है। ध्यान में ऐसा जरूर होता है, और ये शुभ लक्षण है कि अगर भय आ रहा है तो एक तरह से शुभ लक्षण भी है कि हमारा ध्यान घट रहा है, इसका मतलब ध्यान में हम जा रहे हैं। और लेकिन इसको हमें ये भी सोचना होगा कि जो हमें भय पकड़ रहा है, हमें इस भय से भी दूर रहना है, मुक्त रहना है, कुछ नहीं होने वाला। अगर हमारा भय खत्म हो जाता है, हम अपने आप को ये बता सकते हैं कि जो मैं मिटने वाली चीज हूँ वो ही मिटेगी, जो नहीं मिटने वाला वो तो कभी मिटेगा ही नहीं। ध्यान का मतलब ही यही है कि हमें अपने होने का अनुभव हो जाए। जो मेरा होना है वो तो शाश्वत है, परमानेंट है, वो तो कभी मिट ही नहीं सकता है, जो हमारा आत्मिक स्वरूप है, जो हम आत्मा है। लेकिन शरीर और मन के जब खोने का भय होता है तो वो हमें ध्यान करने से रोकता है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि मन तो अपने सर्वाइवल के लिए बनाए रखना चाहता है। मन तो चाहता ही है कि मैं अपना बना रहूंगा, संसार के जो सारे मेरे सुख हैं वो ना चले जाएं। ये मुझे लगता है इनके प्रश्न का उत्तर है। बाकी आप बताइए। जी, देखिए वही पहला तो मैंने आपको बताया कि नाभि चक्र यदि हमारा अभी वीक है तो हमें डर लगते ही हैं, और कुछ डर हमें परमात्मा ने इंस्टिंक्टली, मतलब हमारा वो इंस्टिंक्ट होते हैं हमारे अंदर डर के, तो सभी को होता है, डर तो लगते हैं। लेकिन इतना डर ना लगे कि हमारी यात्रा ही अवरोध आ जाए, या हम डर के मारे जो करना चाहिए वो ना करें। अब हल्के फुल्के डर आ भी जाएं, जब आपको ऐसी सिचुएशन में हो कि डर है कि क्या होगा कैसे होगा, तो आप देखें कि आपके पास दो ही चीज़ें हैं। या तो आप कुछ कर सकते हो उस सिचुएशन के लिए, तो शांत हो के, मतलब पहले तो आपको पैनिक में नहीं आना। किसी भी तरह का डर है हो रहा है तो आप रिलैक्स रहो। इस चीज़ को हमेशा याद रखो कि जो आंसर रिलैक्सेशन में आएंगे ना, वो आपको आंसर कभी भी तनाव में नहीं आएंगे, चिंता में नहीं आएंगे, डर में नहीं आएंगे। तो आपको पहले रिलैक्स हो, अपनी आती जाती श्वास को देखें 2 मिनट। कहीं फंस भी गए ना तो भी आप थोड़ा 1 मिनट के लिए भी ध्यान कर लेंगे, यानी कि रिलैक्स होना, श्वास को देखना, और फिर साइलेंट माइंड में सोचें कि क्या इस समय जो स्थिति मेरे पास है, क्या उसके लिए मैं कुछ कर सकती हूँ। तो यदि आंसर है यस आई कैन डू समथिंग, तो आपको कोई आंसर आएगा तो आप उसको कीजिए। और यदि ये लग रहा है कि नहीं अब फंस गए हैं, तो अभी मेरे हाथ में इस वक्त तो कुछ नहीं है, लेट मी सी, और थोड़ी देर में चीज़ें क्लियर होंगी। तो आप बस प्रतीक्षा कीजिए और उस क्षणों में परमात्मा को याद कीजिए। यदि आप परमात्मा को याद करते हो, उसका एहसास निरंतर करते रहते हो, तो आप देखिएगा एक तो आपको मन की शांति मिलेगी, और आपके लिए कई बार ऐसा हुआ है कि रास्ते भी बनाता है परमात्मा, और आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता यदि आप परमात्मा से एकदम कनेक्शन जोड़ लेते हो और परमात्मा के साथ जुड़ जाते हो, उसका एहसास करते हो कि परमात्मा तो मेरे साथ है, बस मुझे धैर्य नहीं खोना है, मुझे भरोसा है आप पर। और आप उसको महसूस करें, परमात्मा को उस पूरी सिचुएशन में आप परमात्मा को महसूस करें कि वो सदा परम कल्याणकारी है, वो कल्याण ही करता है। तो आपका फियर जो है चला जाएगा। और ध्यान में यदि आ रहा है तो वो आता है, मृत्यु का भय होता है सबको कि मर ना जाऊं, मिट ना जाऊं, है ना। तो
इस चीज़ से आप हट जाए। अगर आपकी प्यास अच्छी सच्ची है तो आप प्रण करके बैठें, ध्यान शुरू करने से पहले ही बैठें कि आज मैं डरूंगी नहीं। क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मरी जाऊंगी ना तो मरी जाऊंगी, आज मैं मरने को तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ मिटने के लिए। आज अगर मेरे ध्यान में मृत्यु हो जाए तो इससे सुंदर होगा ही क्या, सीधा परमात्मा के पास ही जाऊंगी फिर, या मुक्त हो जाऊंगी। तो इससे सुंदर तो कुछ हो नहीं सकता। तो आप बस ऐसा सोचें और यकीन मानिए, ध्यान में कभी भी किसी की मृत्यु नहीं हुई है। कोई किसी का सुना नहीं होगा आपने कि वो ध्यान कर रहा था और मृत्यु ही हो गई उसकी, ऐसा होता ही नहीं। ठीक है, तो आप ध्यान करें और पहले तो अपने फियर को हटाएं कि आज जो होगा मुझे स्वीकार है, अगर मृत्यु भी आती है तो भी स्वीकार है। थैंक यू सो मच मीरा जी, थैंक यू। हाँ जी, ठीक ठीक है जी। ठीक है। एक चीज मैं शेयरिंग करना चाहूंगी भय से रिलेटेड इसमें, हाँ जो मेरा भय था, हाँ क्योंकि आसपास के लोगों ने, समाज ने ये हमें फीमेल्स को बोला होता है कि अगर हम ट्रेवल करते हैं ना अकेले, तो सबसे ज्यादा भय इस चीज का है कि कोई पुरुष ऐसा मिलेगा जो महिला के साथ कुछ गलत कर देगा। ये भय लेडीज को अकेले जाने में सबसे ज्यादा लगता है, मुझे भी था। लेकिन मेरे बार बार मन में ये आया, मैंने कहा इतने जो पॉपुलेशन है हमारी, इतने सारे लोग हैं जो लेडीज हैं अकेले, परसेंटेज देखो जिनका जिनका कुछ गलत हो गया जिनके साथ, ऐसा जैसे भाई रेप कर दिया गया या कोई भी और दुर्घटना हो गई है, तो वो केसेस तो रेयर हैं। मैक्सिमम केसेस तो ऐसे हैं कि जहाँ पे सेव होते हैं, वो तो न्यूज में आते ही नहीं। न्यूज में तो वो ही आते हैं ना जो कुछ गलत होता है, मतलब कुछ हटके होता है नॉर्मल लाइफ से। तो मैक्सिमम मैंने देखा कि कितने सारे, मैंने आसपास अपने लोगों को जब उनको देखा कि वो फीमेल्स हैं, अकेली ट्रेवल कर रही हैं और वो बिल्कुल सेफ घर पे आ गई हैं, तब मैंने सोचा, मैंने कहा ठीक है, मैं भी इस फोबिया को दूर करने के लिए ऐसा साहस करती हूँ, ऐसा स्टेप लेती हूँ अकेले जाने का। अब मैंने ये साहस किया अकेले जाने का, और मैंने किया तो मुझे उस दिन ऐसे लगा जैसे मैं सेफ जब घर पे आ गई तो मुझे ऐसे लगा जैसे किसी को माउंट एवरेस्ट चढ़ के खुशी होती हो कि अरे आज मैंने कितने बड़े फियर को ओवरकम किया है, इस चीज को एनकाउंटर करके, इस चीज उससे गुजर के। तो मैं तो ये कहती हूँ कि भाई अगर हमें किसी चीज का डर है ना, तो नाभि चक्र हमारा वीक है, ये तो निश्चित है, इस वजह से हो रहा है। नाभि चक्र की साधना तो करनी ही है, लेकिन उस चीज से होके गुजरें, उस चीज को करें, एक बार देखें तो सही, अपना अनुभव लें। वो लोगों के अनुभव को हम सुन सुन के डर जाते हैं, अपना अनुभव लें। सबका अपना निजी अनुभव होता है हर चीज का, हर व्यक्ति का अपना अनुभव अपने तरह का अलग होता है हर चीज में, चाहे वो ध्यान में हो गया, चाहे वो ट्रेवलिंग में हो गया, और अपने डेली लाइफ में हो गया, अपने नियर डियर्स को लेके हो गया। इनसिक्योरिटीज जितनी भी हैं सबकी अपनी अलग अलग तरह की होती हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं इनसिक्योरिटीज के। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए उससे गुजरें और ये सोचें कि जैसे अभी आपने बोला कि परमात्मा मेरे साथ है, बस उसकी प्रेजेंस को फील करते हुए कि वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है। तो स्ट्रेंजर जो मिले ना, उन्होंने बजाय मिसयूज करने के उन्होंने हेल्प की, और उन्होंने एक ऐसी प्रोटेक्शन दी कि डरने की बजाय तो और भी ज्यादा उनसे ऐसा फील हुआ कि कोई जैसे अपना ही फैमिली का मेंबर है जो हमारी बहुत केयर कर रहा है। यस, बहुत सुंदर। हाँ जी, तो हिम्मत तो देखिए करनी पड़ती है, और डर तो होता है, लेकिन डर के आगे जीत है। यानी कि डर के बावजूद आप साहस रखिए, डरता भी रहेगा मन चाहे, लेकिन साहस भी बनाए रखें और परमात्मा से जुड़े रहें। बस फिर देखिए चमत्कार होते ही हैं। अब देखिए फॉरेनर्स हैं जो आप कई देखेंगे, गर्ल्स हैं बिल्कुल छोटी छोटी, मैंने देखा, मैं तो जाती रहती थी शिविरों में, तो वहाँ पे कई फॉरेनर्स मिलती थी, अकेली आ गई, उनको लैंग्वेज भी नहीं आती, इतने अननोन किसी कंट्री में जाना, अकेली लड़की, इतने और सुंदर होती हैं वो। तो वो जब आ जाती तो मैं सोचती थी हमें तो लैंग्वेज भी आती है, हमें तो चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है, हमें हमारे को कोई परेशानी हो, 100 लोग हमें जानते हैं इंडिया में और कंट्री में, इनको तो कोई जानता भी नहीं, एकदम अननोन में आ गए।
और ये जब हिम्मत कर सकते हैं तो हम तो, हमारे हाथ में तो सब कुछ है, मोबाइल आजकल इतना कन्वीनियंट चीज़ है। तो ऐसे हम धीरे धीरे जो है ना हमें आ जाता है समझ। एक थोड़ा सा साहस करना पड़ता है, थोड़ा सा एक दो स्टेप उठाने पड़ते हैं, फिर एक दो बार कर लिया आपने ट्रैवलिंग, अकेले कर ली, तो बस फिर तो आपके लिए रास्ते ही खुल जाते हैं। फिर आपको लगता है तो इतना ईजी था, ऐसे ही मैं डर रही थी। ठीक है, और कोई? आंटी जी ये डर तो मुझको भी बहुत लगता है। हाँ मैं क्या? भी कहीं अकेले नहीं जा पाती हूँ, 17 साल हो गए मेरी शादी को, और मैं कहीं अकेले जाने के लिए बहुत डर लगता है। हाँ और चली भी जाऊंगी तो पता नहीं क्यों धक धक होती रहती है, पता नहीं क्यों इतना डर लगता है। कोई नहीं, आप अभी अभी मैं भी सत्संग। सोचती हूँ सीखना चाहिए, जाना आना अकेला बहुत जरूरी है। जी तब तक ऐसे डर डर के रहेंगे। जी, ठीक है, म्यूट कर लीजिए। और आप लोग मतलब कोशिश करें, अभी नए नए सत्संग में जुड़े हैं तो रोज़ सत्संग सुने, उससे भी आपके दिल का जो डर है निकलेगा, हिम्मत आएगी। कहते हैं ना सत्संग, ये सत्संग मैंने अच्छे लोगों का संग है, ये अच्छे सब परमात्मा से जुड़े हुए हैं तो, और डेयरिंग है, सब सब चीज़ों को जिसने क्रॉस किया है उसके साथ यदि बात भी करते हैं ना तो आपको हिम्मत मिलती है। और जो डरे हुए लोग हैं वो आपको क्या करते हैं, पीछे खींचते हैं, अरे मत जाना, कुछ हो गया तो। देखा नहीं कि न्यूज़ में कितनी ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं, तो आपको क्या करेंगे, वो खुद भी डरे हुए हैं, आपको और डराएंगे और पीछे खींचेंगे। तो इसीलिए संगत का बहुत असर होता है। यस। और कोई कुछ पूछना चाह रहा है? देखिए हर डर का एक ही जो है तरीका है दूर होने का, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा ना, मैं तैयार हूँ। यदि आप उसके लिए तैयार हो तो फिर आपको का डर जो है काफ़ी कम हो जाता है। और दूसरा परमात्मा का हाथ पकड़ना। यदि आपके अंदर नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं है, अगर आप सच्चे हो और आपके अंदर अच्छी वाइब्रेशन है, आप खुश हो, जॉयफुल हो, आपकी बहुत फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी में जी रहे हो, तो कोई भी नेगेटिव और जो लोअर फ्रिक्वेंसी है ना आपको अटैक करेगी ही नहीं, कर सकती ही नहीं वो। और यदि हम खुद ही लो फ्रिक्वेंसी में जी रहे हैं, डर डर के जी रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो अब दुख परेशान किसको खींचता है? दुख को खींचेगा, परेशानी परेशानी को खींचेगी, चिंता और बढ़ाएगी। तो हमें यदि, इसलिए हमने जो है ना फ्रिक्वेंसी अपनी रखनी है खुशी वाली, प्यार वाली, आनंद वाली, जॉय वाली। अगर हम हंस रहे, खेल रहे, नाच रहे हैं, परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं और सबका भला चाहते हैं, अच्छी वाइब्रेशन है, तो आपको 99% जो है होगा ही नहीं। और 1% भी, यदि कोई ऐसा ही, कोई किसी जन्म में हमें कोई ऐसा कोई लेसन, हमने कुछ गलत किया है और उसकी वजह से हमें कोई लेसन सीखना है, या किसी का कुछ देना लेना हिसाब किताब है, तो कुछ घट भी सकता है। लेकिन उसमें भी साधक को जो है बिल्कुल विश्रामपूर्ण रहना है और रिलैक्स रहते हुए सोचना है कि यदि ऐसा हुआ भी है तो उसमें कुछ हिसाब किताब होगा जो अब कट गया, कोई कार्मिक अकाउंट होगा जो डिलीट हो गया, तो उसमें भी हमें संतोष रखना है और लेट गो कर देना, तुरंत लेट गो कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, जाने दें उसे। ठीक है ना, गुस्से में, रिजेंटमेंट में ना आए। जितने शांत रहेंगे, लेट गो करेंगे, परमात्मा पे को सौंपते रहेंगे, तो परमात्मा अपने आप हिसाब किताब कर लेता है। ठीक है, हाँ जी। कुछ कहना है किसी को? तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सकता है, यदि हम उसके लिए तैयार रहते हैं कि क्या हो जाएगा, मैं क्यों डर रही हूँ, पूछें अपने आप से। किसी भी चीज़ का डर है ना, मैं क्यों डर रही हूँ? अच्छा ज़्यादा मर जाऊँगी ना, ज़्यादा सब नुकसान हो जाएगा ना, हो जाए, मैं तैयार हूँ। तो ना तो मृत्यु से डरे, ना किसी नुकसान से डरे, तो अपने आप ही डर खत्म हो जाएगा। कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, मान लो किसी से मनमुटाव है या कुछ है और आप चाहते हो कि मनमुटाव ठीक हो जाए, आप पहल करना चाहते हो, आप जाना चाहते हो उसके घर में कि चलो मैं एक बार जाती हूँ, फिर डर आ जाता है यार कहीं वो गुस्सा ना कर ले, वो आपको फिर से ना बेइज्जत कर दे। और यदि आप फिर से चाहते हो, सच्चे दिल से चाहते हो कि नहीं मुझे इसके साथ दोबारा वापस अपने संबंधों को ठीक करना है, गलतियाँ मुझसे भी हुई हैं, तो आप पहल कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फिर से अपमान कर देगा, फिर से वो आपको उल्टा सीधा बोल देगा, तो कोई बात नहीं, सुन लीजिए धैर्य से,
सुन लेना, कोई बात नहीं, मन मना के जाए कि वो कहेगा ही, क्योंकि वो नाराज़ है। हो सकता है वो कुछ भी ना कहे, वो भी इंतज़ार कर रहा हो आपका, तो जाके ही पता चलेगा। तो हिम्मत करके, उस डर के बावजूद भी हिम्मत करके जाएं, उससे बहुत क्लैरिटी आ जाती है रिश्ते में। अगर आप किसी को छोड़ नहीं पा रहे हो, लेट गो नहीं कर पा रहे हो, कहते हैं ना तो वो उसको अच्छे से निभा पा रहे हो, ना छोड़ पा रहे हो, तो आपको किसी एक तरफ तो होना ही पड़ेगा। 2 बार 3 बार कर रहे हैं, फिर भी यदि मान लो कोई सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जो चाहता ही नहीं आपके साथ बनाना, तो भी आप एक तरफा हो जाएंगे कि ठीक है, मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी, अब सामने वाला बिल्कुल भी तैयार नहीं है, तो फिर भी मैं बिना किसी शिकायत के मैं उससे थोड़ा दूर हो जाऊं, वो भी क्लैरिटी आ जाएगी। और यदि आपने कोशिश की और सामने वाला भी तैयार था, तो हो सकता है संबंध फिर से नॉर्मल हो जाए, नेचुरल हो जाए। तो सम्मान खोने का डर जो होता है, इसके लिए भी तैयार रहें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई हमें सम्मान करे या ना करे, कोई बेइज्जत कर दे, ये उसकी बात है ना। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। आप तो वही हो, एक व्यक्ति आके फूलों का हार भी पहना सकता है और कोई दूसरा आके आपको 2 गालियाँ भी दे सकता है। तो ये आपकी बात नहीं है, ये उन लोगों की बात है कि वो कैसे हैं। कोई लो फ्रिक्वेंसी में जी रहा है, फ्रस्ट्रेटेड है, दुखी है, परेशान है, अब उससे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? वो गालियाँ ही तो देगा, गुस्सा ही तो करेगा। और कोई व्यक्ति बहुत हाई फ्रिक्वेंसी में जी रहा है, बहुत प्रेमपूर्ण है, बहुत शांत है, परमात्मा में जुड़ा है और उसके अंदर बहुत पॉजिटिविटी है, तो वो क्या करेगा? आप तो वो आपको फूलों का हार पहना रहा है, आपकी तारीफ कर रहा है, गले लगा रहा है, आपको प्रेम दे रहा है, वो उसकी क्वालिटी है, क्योंकि वो जी उसमें रहा है ना। वो हमें कुछ हमारी वजह से कर रहा है ना, वो गाली जो दे रहा है तो वो भी हमारी वजह से नहीं दे रहा, वो अपनी वजह से दे रहा है। और कोई हमें तारीफ भी करके जा रहा है तो वो भी अपनी वजह से करके जा रहा है, हमारी वजह से नहीं करके जा रहा। वो उसके गुण है, वो उनके गुण है। कोई तमोगुण में जी रहा है तो वो वैसा कर रहा है, गालियाँ दे रहा है, अपमान कर रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है। और कोई सतोगुण में जी रहा है तो वो बहुत प्यार दिखा रहा है, बहुत तारीफ़ें कर रहा है, बहुत इज्जत मान सम्मान दे रहा है। तो हमें ना तो दोनों से अप्रभावित रहना है, ना कोई हमें प्यार दे तो हमें समझना है कि ये उसकी क्वालिटी है, हमारी नहीं है। हम तो जो है सो है, हमें पता है। और कोई अपमान कर रहा है तो वो भी उसी की क्वालिटी है। तो दोनों से ही हमें अछूते रहना है, हमें किसी का असर ना हो, प्रभाव ना हो पड़े, हमारा इन्फ्लुएंस ना हो जाए, हम उसके बहकावे में ना आ जाए। तो तटस्थ रहना, तटस्थ, अपनी आत्मा में रहो। जो मिलना है हमें हमारे भीतर से ही मिलना है। हाँ, खुश हो जाए, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि आपको एकदम से मुंह लटका के या चेहरे पे कठोरता रखनी, ऐसा कुछ नहीं। कोई तारीफ कर रहा है, प्यार कर रहा है, आप ही प्यार दें, तारीफ दें, लेकिन ऐसा ना समझे कि ये मेरी कारण है, ये उसके कारण है, उसकी वो है। आपके हृदय में उसके लिए आए सम्मान की, यार ये व्यक्ति कितना प्यारा है जो ऐसा बोल रहा है ना। तो जो भी बोल रहा है कोई भी व्यक्ति, वो अपने ही बारे में खबर दे रहा है, किसी के बारे में नहीं दे रहा। आप बोलते हो कुछ भी, आप अपनी ही खबर दे सकते हो। चाहे आप किसी के बारे में भी बोल रहे हो ना, तो भी आप ही के बारे में खबर मिल रही है कि आप कैसे हो। तो अच्छा व्यक्ति अच्छा ही बोलेगा और बुरा व्यक्ति बुरा ही बोलेगा। तो बुराई हम में ही हो सकती है, दूसरे में नहीं है। और यदि अच्छाई है तो वो भी हम में ही हो सकती है। ठीक है, हाँ जी, कुछ कहना चाहेंगे मंजू? एनीथिंग यू वांट टू शेयर? नहीं, मेरे को एक चीज ये ध्यान आ रही थी कि जैसे हम कभी कहीं ट्रेवल कर रहे हैं और अगर हम डर में नहीं है, तो हमारा मन ही हमारी, जैसे कहते हैं ना, भीतर का जो हमारा गुरु है वो सही सही गाइड करने लगता है। इतने सारे आइडियाज आ जाते हैं। अगर हम कहीं स्टक हो भी गए हैं बाई चांस और हमें समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें, अगर हम डर गए हैं ना, तो हमारा जो अंदर इंटेलेक्ट है वो काम करना भी बंद कर देता है या गलत डायरेक्शन में भी काम कर सकता है। और जितने हम फियरलेस रहते हैं उतना ही हमारा जो इंटेलेक्ट है वो सही से हमें डायरेक्शन देता है कि अब हमें क्या करना चाहिए,
तो बैठे बैठे अपने आप ही याद आ जाता है कि अरे उसको फोन मिलाया जाए, वहां से हमें हेल्प मिल जाएगी, उससे बात करके देखी जाए, वहां से हेल्प मिल जाएगी। हाँ, और बिल्कुल। वो सब तब होता है जब हम बिल्कुल डर में नहीं। हाँ, और यदि अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो एक सजेशन है मेरी कि जैसे फ़ोन होता है, फ़ोन में सारे कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, तो आप एक कागज़ पे मेन मेन कॉन्टैक्ट नंबर भी अलग से भी लिख लें। जहाँ जा रहे हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके पास अलग से भी कागज़ पे भी लिखे होने चाहिए। बाई चांस फ़ोन गिर जाए, ख़राब हो जाए, ना चले, तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर अलग से ज़रूर होने चाहिए। और एक दो नंबर आपको जो याद भी रहना चाहिए, कि आपको याद हो आप किसी के भी नंबर से उसको कॉल कर सकें जो आपके डियर एंड नियर वन है। बस इतनी सी छोटी छोटी सावधानी है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। चलिए, तो अब हम सब लोग अगर कॉपी पेन लाए हैं तो फिर से हम आज एक और लिखते हैं कि किस किस चीज़ से डर लगता है, हमारे क्या फियर्स हैं। चीज़ों से ही नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों को डर होते हैं कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, फ्यूचर को लेके इनसिक्योरिटीज़, या पास्ट की कुछ चीज़ें हुई हैं तो उनसे भी डर है कि कुछ गलत ना हो जाए। तो जो भी आपके हैं, अपने जितने भी आपकी रही हैं, जीवन जो रहा है पास्ट और फ्यूचर को लेके, तो आप लिखो कुछ भी डर जो भी आपके आ रहा है मन में, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते, तो आपको पता चलेगा, खुद का पता चलेगा कि मेरे अंदर अभी क्या क्या है, किस चीज़ का डर है। पहले तो आप डर के बारे में लिखें, और फिर नीचे जो मैंने सॉल्यूशन बताया फिर लिखे, ठीक है आज के बाद मैं डरूंगी नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होएगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो उसी के साथ नीचे फिर आप जो है फियर लिखें, और फियर के बाद वो लिखें कि ठीक है आज से मुझे डरना नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा ना, सोचें पहले उस डर के अगेंस्ट क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी, और अब मैं इस डर को हमेशा के लिए छोड़ती हूँ, उसको भी लिखें। ठीक है, अपना डर लिखें, फिर लिखें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा मैं उसके लिए तैयार हूँ, और अब मैं इस डर को पूरी तरह परमात्मा के उसमें चरणों में छोड़ रही हूँ, अब मुझे कोई डरना नहीं है। ऐसा आप लिखें अपने शब्दों में, अपने हिसाब से। तो स्टार्ट करें, 10 मिनट बाद फिर हम बात करेंगे। तो आपको 10 मिनट दे रहे हैं, स्टार्ट करें। और यदि कोई ऐसा है जो नहीं लिख रहा है तो वो ध्यान में बैठ सकता है, अपने ध्यान में बैठें, अपनी आती जाती श्वास को देखें, और नाभि तक श्वास जारी है, पूरे सजग रहें और पूर्ण विश्राम में रहें। तो ये सजगता वाला जो बताया है उस पर ध्यान करें, और जितनी भी ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं उनको सुने, और अपनी आती जाती श्वास को देखिए और नाभि तक महसूस करें। तो ये पूरा इस तरह से आप 10 से 15 मिनट, आधा घंटा पहले बैठ के ध्यान करें, और उसके बाद जब थक जाए, मान लो ऐसा लगे कि नहीं बैठा जा रहा है, तो शवासन में लेट जाएं, और फिर 10-15 मिनट और लेटे रहें। तो ऐसे आपका आधा घंटे तक ध्यान हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें, और मेरा अनुरोध है कि सभी लिखें, ताकि ये जो ध्यान तो हम थोड़ी देर बाद भी कर सकते हैं, लिखना ज़रूरी है। तो सभी लिखें ताकि आज आप फ्री हो जाएं अपनी चीज़ों से। स्टार्ट करें। तो 10 मिनट्स का हम पॉज ले रही हूँ, 10 शायद ज़्यादा है, तो 5-7 मिनट का। तो जब हो जाए किसी का तो बताएं मुझे, लिखना शुरू करें।
जारी रखें लिखना। और जो ध्यान कर रहे हैं गहरे ध्यान में डूबे, अपनी आती जाती श्वास को देखते रहें। पूरी सजगता बनाए रखें। और जिनका लिखना समाप्त हो जाए वो फिर ध्यान में बैठें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा हम उसके लिए भी तैयार हैं। लिखें वो, या मन में सोचें जो भी डर है, जो भी डर है आपके भीतर, उसके आगे सोचें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, मैं उसके लिए तैयार हूँ, राजी हूँ। तो एक अपार शांति, सुकून महसूस करेंगे। और यदि परमात्मा मेरे साथ है, परमात्मा को याद रखते हैं हमने अपना जीवन परमात्मा को सौंप दिया है, तो फिर डर किस बात का, उस पर पूरा भरोसा रखें। जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो हुआ था वो भी अच्छा हुआ था, मेरे भले के लिए ही हुआ था। और परमात्मा की तरफ यदि हम बढ़ रहे हैं तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। यदि हम भरोसा रखते हैं तो भरोसा परमात्मा कायम रखता है, आपके भरोसे को डिगने नहीं देता, आपके विश्वास को मिटने नहीं देता। वो कहते हैं ना कि या तो हम करें या परमात्मा करे। तो यदि हम करना छोड़ देते हैं, यदि हम चिंता करना मतलब चिंता करना छोड़ देते हैं, कर्म तो करते हैं लेकिन चिंता नहीं करते, तो वो हमें परमात्मा संभालता है, वो हमें प्रेरणा देता है, हमें सुरक्षा देता है, हमारा कल्याण करता है। तो कर्म करना है, चिंता नहीं करनी। जो होगा होगा, जो नहीं होगा वो नहीं होगा। वो कहते हैं होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। लेकिन परमात्मा की कृपा यदि होती है ना तो अनहोनी होती ही नहीं। और जो होनी में भी ऐसा हो जाता है कि आपको बचा लिया जाता है, आपकी सुरक्षा कर दी जाती है, आपका भला हो जाता है। बस परमात्मा की तरफ बढ़ते जाना है, चलते जाना है। परमात्मा का एहसास, उसकी याद, उसका प्रेम बना रहे अपने हृदय में, जो परमात्मा कण कण में व्याप्त है, जो हर जगह है, जो कहीं आता जाता नहीं, वो सदा है, आपके भीतर पूरा का पूरा सदा से है। तो हमें अपने भीतर बैठे हमारे परमात्मा को वहाँ से शुरुआत करनी है। पहले हमें परमात्मा का एहसास होगा अपने भीतर। तो अपने भीतर परमात्मा को एहसास करते रहें, उसको याद करते रहें, उसके साथ प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, जो लोग लेटना चाहें लेट जाएं, और अपनी हीलिंग करना चाहें तो अपनी हीलिंग कर सकते हैं। अपने हाथों को दोनों को रगड़ेंगे और उसके बाद जहाँ कहीं दर्द है वहाँ रखें
और महसूस करें कि जो डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन पावर है, डिवाइन हीलिंग एनर्जी है, वो आपके शरीर से बहती हुई हाथों से निकलकर उसके उस पार्ट में जा रही है जहाँ दर्द है और उसको वो ठीक कर रही है। और जिन लोगों को अनहदनाद सुनाई दे रहा है वो अनहदनाद सुनते रहें। परमात्मा का जो संगीत गूंज रहा है, बांसुरी बज रही है कृष्ण की, उसे सुनते रहें और अपना उपचार भी जारी रख सकते हैं। तो मिलते हैं कल। 10 मिनट तक आप इसी ध्यान में बने रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं।